तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी ऑर्थो इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब एक बात दिमाग में रखिएगा, जो ऑर्थो इफेक्ट की बातें में हमने की थी लास्ट क्लास में, वो सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक अम्ल के लिए लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक अम्ल के लिए लागू होता है। ठीक है, यानी कि ऑर्थो प्रभाव जो हमने डिस्कस किया था वो सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक अम्ल के लिए लागू होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं, ऑर्थो भी बोलते हैं इसको, और इसी को हम लोग एक और नाम भी देते हैं SIR। ठीक है, इसको हम लोग SIR भी बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। स्टेरिक इन रेजोनेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, इनहिबिशन का मतलब होता है रुकावट, इसको बोलते हैं रुकावट। ठीक है, रुकावट। तो कहने का मतलब ये है कि त्रिविम रुकावट, स्टेरिक का मतलब क्या हो जाएगा? त्रिविम, और रेजोनेंस का मतलब क्या हो गया? अनुनाद। यानी कि अनुनाद में त्रिविम रुकावट, यानी कि अनुनाद में रुकावट किसके द्वारा? त्रिविम प्रभाव के द्वारा। त्रिविम प्रभाव जानते हो ना, स्टेरिक इंटरेस्ट मतलब रिपल्सन के द्वारा। यही तो कल सीखा था हम लोगों ने, यही तो सीखा था कि भाई अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसमें रेजोनेंस नहीं हो पाता। यानी कि यहाँ पर अगर हम जी ग्रुप लगाते हैं तो इस कंडीशन में C डबल बॉन्ड O जो माइनस बनता है, इसमें रेजोनेंस हो जाता है, और ये वाला जो रेजोनेंस है ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्लियर हो गया? यही चीज हम लोगों ने सीखी थी। तो रुकावट, तो इसका नाम क्या दे दिया हमने? SIR। तो कहीं पर SIR लिखा हुआ सब देखो तो घबराना नहीं है, वो ऑर्थो इफेक्ट होता है। लेकिन जो ऑर्थो इफेक्ट की बात की थी, वो ऑर्थो इफेक्ट कहां प्रेजेंट होता है? बार बार रिपीट कर रहा हूं, बेंजोइक एसिड में ही ऑर्थो इफेक्ट लागू होता है, इसके अलावा कहीं पर भी ऑर्थो इफेक्ट लागू नहीं होता। समझ में आ गया? अब क्योंकि हमने ऐसी बात इसलिए की है क्योंकि एक और एसिडिक नेचर पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है अल्कोहल में, यानी कि फिनॉल में। तो अगली बात करते हैं फिनॉल में अम्लीय व्यवहार। ठीक है, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये भी। अब आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा पीछे से, ठीक है, सर्दी हो रही है, समझ रहे, चिपक के बैठ जाओ आपस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आवाज। ठीक है, तो बात करेंगे फिनॉल में अम्लीय व्यवहार। तो पहली चीज देखो, आपको बता दे कि जो फिनॉल होता है, देखो एक नॉर्मल अल्कोहल होता है, सामान्य अल्कोहल जैसे ROH, एलिफेटिक अल्कोहल हो गया, और एक होता है हमारा फिनॉल। क्लियर? ये फिनॉल हो गया। इसमें अगर हम बात करें तो दोनों H+ आयन निकालेंगे, ये एलिफेटिक अल्कोहल हो गया, ये एरोमेटिक अल्कोहल हो गया। समझ में आ गया? ये कौन सा हो गया? एलिफेटिक। ये कौन सा हो गया? एरोमेटिक। अब इसमें अगर हम बात करें कि अम्लीय व्यवहार किसमें ज्यादा होता है, तो अम्लीय व्यवहार फिनॉल में ज्यादा होता है। कैसे? उसको समझ लो। देखो यहां से अगर ये H निकालेगा तो क्या बनाएगा? RO-। हालांकि O पर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? स्थायित्व हो गया उसके अंदर। विद्युदात्मक तत्व पर अगर ऋणात्मक आवेश होता है तो क्या होता है? स्टेबल होता है, तो ये स्टेबल हो गया। हरी बात समझ में? वो अलग बात है कि यहाँ पर ग्रुप क्या लगाए जाएंगे, फिर अलग आयन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ अगर हम H निकालेंगे, इस जगह से H निकालेंगे, तो यहाँ पर एक चीज बन जाएगी जिसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। नाम ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। आपसे क्वेश्चन में देखो, आज का एसएससी में पॉइंट आ रहे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक, फिनॉल क्यों ज्यादा अम्लीय होता है? तो क्योंकि फिनॉक्साइड आयन बनाता है, और फिनॉक्साइड आयन अगर बन रहा है तो फिनॉक्साइड आयन बनने की कंडीशन क्या हो जाएगी? फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद होगा क्या कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो ये रेजोनेंस। आगे बात समझ में? यानी कि इस कंडीशन में यहाँ पर क्या पॉसिबल हो जाएगा? रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा, अनुनाद पॉसिबल हो जाएगा, और अनुनाद पॉसिबल हो जाएगा तो इस कंडीशन पे इसकी स्टेबिलिटी जो हो जाएगी बच्चों, वो बढ़ जाएगी। आया नहीं? तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? H निकालने के बाद कैसा हो जाएगा? मोर स्टेबल हो जाएगा।
और अगर ये मोर स्टेबल हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। और मैंने कहा था अगर लेस स्टेबल हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा। तो रीजन क्या है, पहला रीजन दिमाग में रखना है कि फिनॉक्साइड आयन का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण से ये प्रबल अम्लीय हो जाता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें फिनॉल दिख जाए और जब भी यानी कि एरोमेटिक कंडीशन दिख जाए, ये हमेशा ध्यान रखना एलिफेटिक से ज्यादा अम्लीय होगा। एरोमेटिक अल्कोहल एलिफेटिक अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होगा। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट? अब इसमें एक कंफ्यूजन आ जाता है लोगों को कि ये तो हमने बना दिया, ये तो हमने बना दिया। अब कंफ्यूजन ये आ जाता है कि सर एक बार हमने फिनॉल बना लिया और एक हमने बना लिया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2OH। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा? देखो ये फिनॉल है, ये फिनॉल नहीं है। फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन के साथ OH डायरेक्ट लगाओ, ये फिनॉल नहीं है। हरी बात समझ में, ये फिनॉल नहीं होगा, सिंपल है। ये डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी अल्कोहल है, मतलब प्राथमिक अल्कोहल का एक डेरिवेटिव, यानी कि H हटाया और बेंजीन लगा दिया, ये तो हुआ। अगर देखा हो तो आप ये तो देखो CH2 है या H है या OH है, और इस H को हटा के हमने क्या लगा दिया, बेंजीन लगा दिया, ये तो मतलब हुआ कि डेरिवेटिव हो गया। तो इस ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन है उनका लेना देना इस रेजोनेंस से, इसके बेंजीन से कुछ भी नहीं होगा, जबकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन पर लोन तरफ इलेक्ट्रॉन है इनका लेना देना होगा। आगे तो H अगर यहाँ निकालेंगे तो यहाँ से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यहाँ निकालेंगे तो यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ेगी, फिर ऑक्साइड है, और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उधर लेस स्टेबल होगा, उधर लेस स्टेबल होगा तो एसिडिक से बढ़ेगा। जबकि यहाँ H निकालोगे तो यहाँ क्या होगा, सिर्फ माइनस होगा, केवल माइनस होगा। और माइनस होगा तो यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, ये माइनस आई इफेक्ट। बेंजीन क्या होती है, माइनस आई इफेक्ट, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट रोल करेगा, और इंडक्टिव इफेक्ट रोल करेगा तो ये खींचेगा, खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, हालांकि एसिडिक नेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा। सिंपल, अगर हमने ये ले लिया, इससे ले लिया, अगर हमने CH3OH ले लिया तो CH3OH और इनके बीच में कंपेयर करोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन दोनों में कंपेयर करोगे तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, रिपल करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, बढ़ेगा। जबकि यहाँ ही खींचेगा तो यहाँ क्या बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। और स्टेबिलिटी किसकी बढ़ेगी, नेचुरल सी बात है, आवेश जितना कम करोगे स्टेबिलिटी हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? तो माइनस आई इंक्रीज करते तो एसिडिक से बढ़ता है, और प्लस आई करते हैं तो एसिडिक से घटता है। लेकिन इसका मतलब अगर हम बात करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और इसमें अगर बात करेंगे तो ये, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बात दिमाग में रखनी है कि एसिडिक नेचर का ऑर्डर हमें किस तरीके से कंसीडर करना है। एसिडिक नेचर का ऑर्डर हमें किस तरीके से कंसीडर करना है, ये उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है। एरोमेटिक होगा तो अलग कहानी हो जाएगी, एलिफेटिक होगा तो अलग कहानी हो जाएगी। क्लियर हो गया? ओके, अब जब इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का हमने आपको तो तरीका बता ही रखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ का तरीका बता, और तो इफेक्ट नहीं हो रहा, ये बात दिमाग में रखना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को यहाँ पर अगर हम फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, माइनस आई माइनस एन, ये तो हमने पढ़ा है, करेगा। क्लियर? और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, प्लस आई प्लस एच भी बोल सकते, और यहाँ पर माइनस एच भी बोल सकते। बोलो बच्चों समझ में आ गया? तो यहाँ पर सिंपल तरीके से इसको देखा जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेके आ रहे हैं, एक एग्जांपल लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग का यूज करें। यहाँ हमने OH बनाया, यहाँ हमने NO2 बनाया, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, बहुत मस्त वाला एग्जांपल है। यहाँ पर OH है, यहाँ NO2 है, और यहाँ पर OH है,
बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ऑर्थो मेटा पैरा। चलो हमारे साथ सोचना स्टार्ट करो, हमारे साथ सोचना स्टार्ट करो। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत बार घूम घूम के आया है, एसएसआर रीजन में भी आ सकता है, एसएसआर रीजन में भी आ सकता है कि कौन इसका ऑर्डर क्यों है, क्या है। ठीक है भैया, NO2 ले लिया अपन ने, तो NO2 ले लिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस आई माइनस है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, माइनस आई, ये क्या हो जाएगा, माइनस आई माइनस। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे पहले ये आएगा, बोलो आएगा, ये बी कर दे रहा हूँ, ये सी कर दे रहा हूँ बच्चों, तो सबसे पहले कौन सा आ गया, ए, फिर कौन सा आ जाएगा, सी, और फिर कौन सा आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पैरा, क्लियर। लेकिन जवाब है ये, समझ में आ गया, यही तो बात, यही तो सीखना है। ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होता, यानी कि यहां पर अगर हम जब फैक्टर डिफाइन करते हैं तो ऑर्थो पैरा मेटा नहीं मिलता, यहाँ पर होता है बदलाव। यहाँ क्या होता है, पैरा पहले आ जाता है और ऑर्थो बाद में चला जाता है, पैरा पहले आ जाता है और ऑर्थो बाद में चला जाता है। आओ इसके बारे में समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो समझो इस बात, हमारे पास में हमारी बात किस पर चल रही है, ऑर्थो पर चल रही है, और किस पर चल रही है, पैरा पर चल रही है। ऑर्थो और पैरा की लड़ाई, बेटा तो अपन निपट लेंगे बात। ठीक है भाई, ये ऑर्थो हमारे पास, ये ऑर्थो, ठीक है। और यहाँ क्या है हमारे पास में, बहुत आराम समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम समझिएगा। ठीक है, अब आप एक समझिए कि H निकालना है अपने को, ठीक है भाई, तो H निकालना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे अपन, H निकालेंगे, डी वर्ग के निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर OH की बात जब हम लोग करते हैं, हम इसके पास H निकालने जा रहे थे, ठीक है, हम बढ़िया खुश थे, फिनॉक्साइड आयन बनाएंगे, बढ़िया वाला फिनॉक्साइड आयन बनाएंगे। लेकिन जैसे हम गए तो वहां भाई साहब क्या था, इनकी इंटरनली सेटिंग थी, हाँ ये इंटरनली सेट थे, मतलब ये आपस में गठबंधन बना के बैठे हुए थे, पता नहीं होता, धोखा हो गया। हम गए थे एच निकालने, बेस को लेके गए, भाई आज चल बेस, अपन एच निकालेंगे, लेकिन वहां तो मामला था ये एच पहले से ही ऑक्सीजन सेट हो गया, ठीक है, ये यानी कि यहां पर बन गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ रहे हैं ना बात को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी HO के साथ, और देखो HO के साथ बनाया तो बनाया, और साथ में 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बना दी, चिलेशन हो गया, किलेटीकरण हो गया, घेराबंदी हो गई, होगी कि नहीं होगी। अब H निकालने आप जाओगे तो क्या आपको H आसानी से मिलेगा, नहीं मिलेगा, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये मोर स्टेबल हो गया, अपने आप ही हो गया, मोर स्टेबल हो गया। और अगर आप निकालोगे भी तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, लेस स्टेबल बनेगा, बोलो हाँ है ना। अगर निकालेंगे भी, H निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, नेचुरल सी बात है, कॉन्जुगेट बनाओगे उसका, संयुग्मी बनाओगे तो कैसा हो गया, तो ये कैसा हो गया, मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी घटेगी, कम होगी, मोर स्टेबल होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आई बात समझ में, अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरे पक्ष की तरफ चले, इधर चले तो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई मतलब है नहीं, H बेचारा है क्या, अपन ने H को निकाल लिया, यहाँ से माइनस हो गया, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन बना दिया, अरे हाँ है ना, फिनॉक्साइड आयन बना दिया फिनॉक्साइड आयन, जब फिनॉक्साइड आयन बना दिया तो उस कंडीशन पर इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, तो ये कैसा होगा, स्टेबल होगा, उधर क्या होगा, जिससे बना होगा, ये क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा, है ना, इससे जो बना होगा वो कैसा होगा, स्टेबल, और अगर अनस्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये कंडीशन हमारे पास में निकल के आएगी, किसका ऑर्डर आएगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का।
यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो रीजनिंग का क्वेश्चन समझ में आ गया। ये एसेशन रीजन पर क्वेश्चन दिया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, कर लोगे? ठीक है। दूसरी बात, एक और बात, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम भी दिमाग में रखना है। कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये एक जब एक ही अणु के अंदर होता है तो कौन सा बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर। कौन सा बोलते हैं हम लोग? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? समझ में आ गया? एक ही अणु के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये नाम दिया जाता है। सब सीख रहे हैं? कोई डाउट यहाँ तक? कोई परेशानी? पक्का? अब सुनो, एक बात और बता देता हूँ। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, बॉइलिंग पॉइंट का भी एक क्वेश्चन आ जाता है। केमिकल बॉन्डिंग में देखते हैं इसको, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये। और इसमें पूछा जाता है कि बताओ इन दोनों में किसका क्वथनांक ज्यादा होगा। तो जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो जो पैरा होता है उसका ज्यादा होता है ऑर्थो से। और इसका रीजन आपको पता होगा, पता है कि नहीं पता है? पता है? इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यहाँ OH लगा होता है, यहाँ पर NO2 लगा होता है नहीं होता है? ये कंडीशन होती है। उसी तरीके से इसका उल्टा ले लो, मामला पढ़ाया था ना मैंने, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ये वाली कंडीशन, यहाँ O यहाँ H। क्लियर है? तो ये कंडीशन यहाँ पर हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बॉइलिंग पॉइंट के मामले में पैरा कर देना पहले, बॉइलिंग पॉइंट के मामले में क्या कर देना है? पहले पैरा। और एसिडिक मामले में क्या कर देना है? बोलो, क्लियर हो गया? अरे बॉइलिंग पॉइंट में पैरा पहले आएगा, क्योंकि ये बॉइलिंग कौन सा, ये कौन सी हो गई? ये कौन सा हो गया? इंटरमोलिकुलर। और इंटर मजबूत होता है भैया। अच्छा, ऐसा करना है? अच्छा, वहां और तो नहीं करना है? अच्छा ठीक है। माइनस आई देखना है? समझ में आया कि नहीं है? यानी दोनों ही कंडीशन में कैसा हो जाएगा? ठीक है, बीच बीच में बोल देते हैं, सो नहीं। जल्दी नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो चलो इसका लास्ट फाइनल आंसर बता दे, क्या होगा बताओ? पैरा, ऑर्थो, मेटा। इंटरचेंज समझ में आ गया ना? आंसर हो जाएगा इसका पैरा, ऑर्थो, मेटा। फिनॉल भी कर दो इसके आगे, अगर फिनॉल दिया होगा तो फिनॉल भी आ जाएगा। पैरा, ऑर्थो, मेटा। फटाफट कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, नोट करते जाओ साथ में। चलो तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं कि करके डिस्कस करते हैं। ट्राई कर लिया होगा, चलो हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन CH3 हमारे पास में है, CH3 प्लस आई प्लस एच। हम जानते हैं यहाँ पर प्लस आई है, यहाँ क्या होगा? प्लस आई प्लस एच। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, कोई इशू नहीं है। तो प्लस आई प्लस एच वाली कंडीशन है, एच नेचर को बढ़ाता है घटाता है? घटाता है। माइनस आई बढ़ाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब सबसे पहले कौन लेके आएंगे? डी। यानी कि इसका मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा? फिनॉल। अरे आएगा, फिनॉल आ जाएगा। फिनॉल के बाद फिर कौन सा आ जाएगा? मेटा। अरे आ जाएगा मेटा। मेटा के बाद कौन सा आ जाएगा? पैरा आ जाएगा। और पैरा के बाद आ जाएगा और। सही है भाई, क्लियर है? फिनॉल, मेटा, पैरा, ऑर्थो। अब सेट कर लो, किसी को डाउट हो पूछ लो। अरे सिंपल है ना, प्लस आई प्लस एच लगाएंगे तो एसिडिक नेचर क्या करेगा? एसिडिक नेचर क्या करेगा? प्लस आई प्लस एच घटाएगा। तो सबसे पहले वो लेंगे जिसका प्लस आई इफेक्ट बिल्कुल नहीं हो, जीरो। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? डी। डी के बाद फिर कौन सा आ जाएगा? बी। बी के बाद कौन सा आ जाएगा? सी, क्योंकि एम एच दोनों का बराबर है लेकिन आई दूर है, अच्छी बात है। सी और फिर ए, यानी कि आंसर आ जाएगा डी बी सी ए। ये आंसर है डी बी सी, डी बी। क्लियर? चलो, अब CCl3 क्या होता है? माइनस आई और माइनस एच। माइनस एच याद करो, याद करो, बताया था मैंने। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन नाम की चिड़िया बताई थी, उड़ गई थी वो। उड़ गई वो दिमाग से, बताया था।
ठीक है, तो माइनस आई माइनस एच, ये क्या हो गई माइनस आई, ये क्या हो गया माइनस आई माइनस एच। तो बढ़िया माइनस आई माइनस एच कहाँ है, सबसे बढ़िया कहाँ है ऑर्थो में। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले कौन आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी और फिर आएगा डी। क्लियर, सिंपल है, ए सी बी डी। कोई डाउट यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। NR3 प्लस माइनस आई है कि नहीं है, यहाँ माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई। क्लियर है, समझ में आ गया, कर लोगे, क्या दिक्कत आएगी, कुछ दिक्कत आएगी, ऑर्डर आएगा और कोई सोचो। NR3 प्लस माइनस आई और प्लस एम होता है, चेक करो। अरे उसमें इलेक्ट्रॉन है क्या, समझ में आया, तो माइनस आई। अब कर लोगे इसको, क्या आंसर आ जाएगा, ए क्या ए बी सी डी। क्या क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, आगे बात समझ में क्लियर हो गया। माइनस आई से चेक करो, तो माइनस आई चेक करोगे तो क्या होगा ए बी सी डी। अरे क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट इधर आ जाओ, CHO। देखो एक बात समझना, एक बात समझना, NO2 हो गया, CN हो गया, CHO हो गया, COH हो गया, ये माइनस आई माइनस एम होते हैं। क्लियर है, माइनस आई माइनस एम होते हैं, सारी बात समझ। और सबसे बड़ी बात, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबल हो रही है। ये डबल बॉन्ड O बनाएगा बच्चों, H बनाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। तो जो हाल NO2 का आपने किया वही CN का करना है, वही CHO करना है, वही COH का करना है। मतलब जो ऑर्डर आपका NO2 का है वही CN का होगा, क्योंकि यही सेम कैरेक्टर इसके अंदर भी होगा, यही सेम कैरेक्टर CHO के अंदर भी होगा और वही सेम कैरेक्टर COOH के अंदर भी होगा। समझ में आ रही बात, अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है बेटा, उसी तरीके से ही चलना है जिस तरीके से उधर चल रहे थे। तो क्या ऑर्डर था उसका, वही ऑर्डर दिमाग में रखो। ऑर्डर क्या था वहां पर, याद करो। सबसे पहले कौन आ रहा था, सबसे पहले पैरा, पैरा के बाद ऑर्थो, ऑर्थो के बाद मेटा, मेटा के बाद आया POM, POM। समझ जाओगे किसकी बात कर रहा हूं मैं, NO2 CN CHO और COH। तो यही ऑर्डर देख लेना। और अगर ऑप्शन में ये ऑर्डर ना मिले, एक बात समझना, एक्चुअली मैं तो ये तो कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन होता है क्या है, कभी कभी चोट हो जाती है। चोट ऐसी हो जाती है कि वहां पर एक्सपेरिमेंट में पता लगा 0.1 ऊपर नीचे हो गया। अब उसके लिए तो हम कोई कॉन्सेप्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते, या तो रेक्टिफिकेशन लगाओ, लेकिन लॉजिक लगाओ, रेक्टिफिकेशन से बेहतर है लॉजिक लगाओ। अगर ये ऑप्शन दिख रहा है तो आंख बंद करके ऑप्शन पे टिक मार देना, भावनाएं समझो। और अगर ये नहीं मिले, अगर ये नहीं मिले, तो फिर वो जो कॉन्सेप्ट बताया था ना, कौन सा, सिंपल वाला कॉन्सेप्ट, माइनस आई माइनस एम वाला, याद आया कि नहीं है, माइनस आई माइनस एम, या माइनस आई या माइनस आई माइनस एम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा माइनस आई माइनस एम में, यहाँ पर आ जाएगा पहले पैरा, फिर कौन सा आ जाएगा, नहीं सल्फर, हाँ हाँ, अरे अरे रुको रुको, हाँ हाँ, पहले कौन सा आएगा, ए आ जाएगा, इसका मतलब पहले आ गया ऑर्थो, फिर उसके बाद पैरा, फिर मेटा और फिर। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन आएंगे, इसकी टेंशन मत लेना। और अगर ये आ गया, अगर ये दोनों मिल जाए तो फिर इसको टिक मारना, समझ गए ना बात को।
अगर दोनों मिल जाए तो इसको टिक मारना, और अगर बाई चांस ये नहीं है तो फिर इसको टिक मारना। क्लियर है? क्योंकि होता है क्या है, तो इतना हम याद नहीं कर सकते। अब पता लगा COH में, CHO में, और इतना कोई डेटा अवेलेबल भी नहीं है एक की वैल्यूज को देखा जाए, तो अपन एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि -I-M में तो एज इट इज उसको NO2 की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, बताओ क्या कंडीशन। हाँ, ये तो वही वाला आ गया, तीनों में वही कंडीशन है, पहले में वही है, तो बताओ क्या होगा। पैरा हो जाएगा, ऑर्थो हो जाएगा, मेटा हो गया, और फिनॉल हो गया। समझ में आ गया? इसका भी पैरा, ऑर्थो, मेटा, फिनॉल। ठीक है, लेकिन वही है, कंडीशन अप्लाई है, मतलब अगर ऑप्शन में है तो करना, नहीं है ऑप्शन में तो जो नॉर्मली हमने तरीका बताया था जिसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना। चलो अब आगे FCl भी आ रहा है, बताओ बच्चों। -I, -I, -I और -I तो हो जाएगा। ठीक है, ABCD हो जाएगा, ABCD। बहुत बढ़िया, होशियार हो गए फटाफट। ठीक है, यह आंसर हो गया A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन। चलो नेक्स्ट, Cl आ गया, वही कंडीशन, -I, या -I क्या होगा, -I प्लस M। ठीक है, यहाँ क्या होगा, -I, यहाँ क्या होगा, -I प्लस M। कौन डोमिनेट होता है बेटा? I डोमिनेट होता है, I डोमिनेट होता है M से, होता ही नहीं होता है, I डोमिनेट होता है M से, तो किसको हम चेक करेंगे? I वाले में। I वाले में पहले कौन आ जाएगा? पहले आ जाएगा B। आ जाएगा? अरे आएगा, नहीं आएगा? क्योंकि M खत्म कर रहा है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं, हम M को नहीं देखेंगे, हम I को देखेंगे सीधे सीधे। बताया था नहीं बताया था? गड़बड़ी मत कर देना। किसको देखेंगे? I को। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, अब दिमाग चलने लगा। हाँ भैया, चले, चलो नेक्स्ट बताओ। सिंपल है, क्या होगा? I -I, 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 -I प्लस M प्लस M प्लस M प्लस M। मैंने कहा था यहाँ घपला होता है, एसिडिक नेचर याद आया? भूल जाते हो तुम तो, मैंने बताया था। मैंने क्या कहा था, ओवरऑल अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो किसको पहले प्रेफर करेंगे? I को, फिर किसको करेंगे? Br को, फिर Cl को, और फिर F को। आ गया समझ में? आंसर क्या हो जाएगा? D C D C। अब क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो अब आ जाते हो OH की तरफ। अब आप सोचो OH की तरफ की बात करें तो OH में क्या सोच के चलेंगे अपन? OH क्या होगा यहाँ पर? -I प्लस M। यहाँ पर क्या होगा? -I, यहाँ क्या होगा? -I प्लस M। समझ में आ गया? क्लियर? तो अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा? नेचुरल सी बात है, B पहले होगा। B के बाद यहाँ पर क्या बेटा डोमिनेंट होता है? M डोमिनेंट I, यहाँ पर भी M डोमिनेंट I। ठीक है, होगा। और M डोमिनेंट होगा तो M क्या करेगा? कम करेगा, तो कम करेगा तो उससे पहले आ जाएगा D, और फिर कौन सा आ जाएगा? कौन सा आ जाएगा? C, और फिर कौन सा आ जाएगा? फिर आ जाएगा A। पक्का? उल्टा तो नहीं कर दिया? देख लो पहले, C पहले आएगा कि A पहले आएगा? -I किसका ज्यादा है? इसका -I है कि इसका -I ज्यादा है? क्या करते हो यार, डिस्टेंस पास में है तो ऐसे से किसका ज्यादा होगा? फिर भी बात है, तुम लोग तो ऐसे सिली मिस्टेक करोगे तो फिर तो हो गया मेरा काम, है ना? A और फिर कौन सा आएगा? हाँ, C। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अच्छा जनरल बना लेते हैं, जनरल बना लेते हैं। B का मतलब मेटा, मेटा के बाद फिनॉल, फिनॉल के बाद कौन आएगा? ऑर्थो, फिर कौन सा आएगा? सही है? कोई डाउट यहाँ तक?
अब तुम्हारे दिमाग में एक कीड़ा आ रहा होगा, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना? कि सर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं की आपने, है ना? ठीक है, ट्राई करते हैं। देखो या O हो गया या H हो गया, या O हो गया या H हो गया, इधर देख लो, लॉजिक समझो इस बात को, कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ऐसा क्यों है कि मैंने यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखी। अगर मैं ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाऊं तो ऐसे तो H के H में तो बन ही नहीं सकता, O की H में बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन O की H में जब बनेगा 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है, समझ में आ गई बात? 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, तो 5 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है, स्ट्रेन होती है, खिंचाव होगा, ऑक्सीडेशन का फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं होगा। आगे बात समझ में? इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस मत देखना। क्या कहा मैंने? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस यहाँ पर मत देखना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस मोस्टली वहां देखा जाएगा जहां पर 6 मेंबर रिंग। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? तो ये केस यहाँ पर क्लियर कर दो। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं फटाफट। चलो नेक्स्ट अगला बताओ, सेम कंडीशन NH2। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लगाया OH, यहाँ पर लगाया NH2। अब चलो मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, NH2 ले लो, OH ले लो, OCH3 ले लो, ये तीन ऐसे एग्जाम्पल है, ये तीन एग्जाम्पल मिल सकते हैं आपको जिसमें प्लस है माइनस आई होता है, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है? प्लस एम माइनस आई क्या होता है? प्लस एम माइनस आई। आगे बात, तो प्लस एम माइनस आई इनके लिए अगर हम देखें तो वही ऑर्डर लेके आएंगे जो ये OH का लेके आए, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेटा फिनॉल ऑर्थो पैरा। क्या बोला मैंने? मेटा, दिमाग में रखोगे, मेटा फिनॉल ऑर्थो और पैरा, इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है? कर लोगे आप? कर लोगे? कोई इश्यू इसमें एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, समझ में आ जाएगा। तो ये कंडीशन दिमाग में रखिए। जैसे मैंने मान लेते हैं NH2 लगा हुआ है, आप चाहो तो इसी जगह पे क्या लगा सकते हो? OCH3 भी लगा सकते हो। बोलो हाँ या ना? अगर OCH3 लगा होगा तो फिर उसी तरीके से हम डील करेंगे। तो ये चीज दिमाग में है, पक्का कर लोगे? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन पीछे समझ में आ रहा है? तो जैसा प्लस एम माइनस आई, एक ही बिहेवियर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लफड़ा कहाँ दिख रहा है? NO2 में दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है? CN में दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है? CHO में दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है? COH में दिख रहा है। वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर होगा, इसके अलावा धड़ल्ले चलते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो अब आते हैं इस एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को गौर से देखो, कीन लो इस एग्जाम्पल में। देखो यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर NO2 लगा हुआ है। क्लियर है? NO2 कैसा होगा? माइनस आई माइनस है, ये कैसा होगा? प्लस आई, ये कैसा होगा? प्लस आई। क्लियर हो गया? प्लस आई प्लस H, प्लस आई प्लस H। यहाँ भी वही बात, यहाँ क्या CH3 होगा, ये क्या होगा? प्लस आई। अरे होगा कि नहीं होगा? H होगा? नहीं होगा H, अरे मेटा पे H होता ही नहीं है ना? यहाँ होता नहीं है, यहाँ पर क्या होगा? प्लस आई, और यहाँ क्या होगा? माइनस आई माइनस आई। बोलो समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो दिमाग में आएगा कि सर ये प्लस वाले पास में लगे, ये इसको कम कर रहे हैं, सही बात है, और NO2 बढ़िया है, बढ़ा रहा है, मतलब NO2 एसिड नेचर को बढ़ाएगा, ये दोनों कम करेंगे, यहाँ पर ये दोनों कम करेंगे, ये बढ़ाएगा। समझ में आ गया? ये दोनों कम करेंगे एसिड नेचर को, और ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर एक केस हो जाता है, समझिएगा इस बात को कि अगर आपके पास, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी सिचुएशन कहीं आ जाए, सुनिएगा, ऐसी सिचुएशन कहीं आ जाए
तो होता क्या है कि ये इसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस लगाता है, ये इसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस लगाता है, तो इसके कारण से ये उसके परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी कि इसका मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पर भी कौन सा इफेक्ट आ जाता है बच्चों? SIR इफेक्ट आ जाता है, FIR नहीं, SIR। समझ में आ गया? क्लियर है? तो अब इस कंडीशन में इसका रेजोनेंस नहीं होगा। SIR बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे आने से पहले, और तो ही SIR, और तो ही SIR। आगे बात समझ में? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज समझो, यहाँ पर SIR खत्म हो जाएगा, और तो इफेक्ट खत्म हो गया, इसका मतलब M इफेक्ट खत्म हो गया इसका। अब तो इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ, देगा ही नहीं। अरे बोलो होगा? इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, देगा ही नहीं। इसका मतलब M इफेक्ट इसका खत्म हो गया। अब जरा सोच लो, फील करो यार, एक M इफेक्ट खत्म कर दिया मैंने, इसका M इफेक्ट खत्म हो गया, इसका M खत्म हो गया। यहाँ प्लस I प्लस H है कि नहीं है? यहाँ लेकिन यहाँ क्या है? M है, यहाँ पर M है। और बड़ा कौन होता है? M बड़ा होता है। बड़ा कौन होता है? M। यहाँ तो M खत्म हो गया, यहाँ बचा क्या? I। तो इसका मतलब एसिडिक नेचर का ऑर्डर यही होगा। अब आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कभी भी अगर ऐसा दिख जाए जहां पर 3 ग्रुप एक साथ लगे हो, 3 ग्रुप एक साथ लगे हैं, तो बीच वाला निपट जाएगा, किसी लायक नहीं बचेगा। समझ में आ गई बात? वो दोनों क्या करेंगे? निपटा देंगे। तो उसका बेचारे का परपेंडिकुलर प्लेन हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हो गया तो परपेंडिकुलर ही टंगा रहेगा। समझ में आ गया? चलो इस पर सोच के दिखाओ। ये क्या एग्जाम्पल है? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है भैया, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक, आगे बात समझ में? अब सोचो, सोचो जरा, NO2 माइनस I माइनस M, यहाँ पर माइनस I माइनस M, यहाँ पर माइनस I माइनस M। यहाँ देखो ये क्या होगा? माइनस I। ये क्या होगा? माइनस I माइनस M। ये क्या होगा? माइनस I। और यहाँ ये दोनों माइनस I, ये दोनों माइनस I, ये भी माइनस I ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर कंडीशन आ गई। तो ये M का मान इसका हो गया। अरे हाँ या ना? समझ में आ गया? इसका M खत्म हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, SIR इफेक्ट हो गया, हो गया। तो अब कौन सा होगा? नेचुरल सी बात है, आंसर इज A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन। बेटा बीच में गोला बना ले। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया सबको? कोई डाउट यहाँ तक? तो मजा आ गया? फिनॉल समझ में आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आ गया, डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करना है। और दूसरी बात है, मैंने क्या बोला कि केवल जो ऑर्थो इफेक्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड में ही ऑर्थो इफेक्ट को देखना है, इसके अलावा ऑर्थो इफेक्ट को कहीं देखना नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया?